नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चटिकला टाइम टीवी न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपचुनाव में हुई हार पर ओपी चौटाला का बड़ा बयान, कहा बेशक हार गए लेकिन लोगों का रुझान इनेलो की तरफ। मीडिया सलाहकार केवल ढींगरा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली की बताया जीत, कहा जनता ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को दिखाया आईना। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन का निधन, कुछ दिन पहले आए थे कोरोना पॉजिटिव। उधर नरवाना में कोरोना की चपेट में आई 4 छात्राएं, स्कूल ने पूरी क्लास को दी 4 दिन की छुट्टी। अब खबरें विस्तार से। बड़ौदा उपचुनाव की हार को लेकर पूर्व सीएम व इनेलो सुप्रीमो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस उपचुनाव को बेशक हार गई हो, लेकिन इस उपचुनाव में लोगों का रुझान इनेलो की तरफ ही देखने को मिला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस चुनाव में सरकार ने धन बल व सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के साथ साथ जातिगत जहर घोलने को भी काम किया है। सरकार ने चुनाव को जाट व गैर जाट के 2 हिस्सों में बांट दिया। उपचुनाव के दौरान मलिक गोत्र के लोगों ने भी बैठक की थी, लेकिन उनका मत भी पार्टी को पूरी तरह से नहीं मिल पाया। मौजूदा गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा है कि वह बेमेल गठजोड़ है, जबकि सभी को पता है कि जो समान विचारधारा वाले लोग होते हैं वही लंबी रेस के घोड़े होते हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार की बागडोर लुटेरों के हाथ में है। 16 नवंबर को पार्टी ने प्रदेश संगठन की बैठक बुला रखी है, उसमें आगे की रणनीति पर विचार होगा। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार केवल ढींगरा ने हाल ही के उपचुनाव परिणाम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली की जीत बताया और कहा है कि कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी। इसी का परिणाम है कि बड़ौदा ने गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से हराया। उन्होंने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की पहली शुरुआत है। हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है। दिल्ली के अस्पताल में देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनको 2 दिन पहले ही दिल्ली अस्पताल में रेफर किया गया था। इससे पहले इनका इलाज पानीपत के एक अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। काम्बोपुरा के पूर्व सरपंच की खुदकुशी मामले में उनका नाम आने और सीबीआई जांच के बाद उन्होंने 2014 में चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद 2019 में वो फिर से सक्रिय राजनीति में आए थे। बता दें कि ओम प्रकाश जैन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के परिवहन मंत्री रहे थे। सरकार ने 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन अब स्कूलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। नरवाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कोरोना जांच कैंप में 11वीं व 9वीं की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसके बाद उस क्लास को 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। बता दें कि नागरिक अस्पताल के द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कोरोना जांच कैंप लगाया गया था, जिसमें 4 छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद छात्राओं को घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। 4 छात्राओं की कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टीचर व अन्य छात्रों को भी कोरोना का डर सताने लगा है। कलायत उपमंडल के गांव खरक पांडवा में देर रात आई बारिश में एक किसान मनोज के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार खेत में अपनी फसल पर जब किसान तिरपाल ढक रहा था, तभी अचानक आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जब सुबह आसपास के किसानों ने देखा तो कि वह खेत में पड़ा हुआ मिला। ये रात को 7:30-8 बजे की बिजली कटकी है जी। ये खेत में जीरी खाली था। अच्छा, इसमें आज साहब बिजली पड़ी इसके ऊपर, मतलब सारा शरीर जल गया इसका, सारे कपड़े कुपड़े और सारा जीरी की खाली था रात को जी। आप लोगों ने सूचना कैसे प्राप्त हुई? हमने जी सवेरे यहाँ आए हैं कि घर कौन पहुंचा जो आकर देखा जी। वहीं सोनीपत के गांव रोहना में बीती देर रात बूंदाबांदी के साथ आई आंधी लोगों पर आफत बनकर टूटी। आंधी व बूंदाबांदी से बचने के लिए 3 लोग गांव रोहना की पशु डेयरी में घुसे, तो इसी दौरान डेयरी की दीवार व छत अचानक धमाके के साथ नीचे गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और तीसरा घायल है। हादसे में डेयरी में बंधे 30 पशुओं में से 1 गाय व 5 कटरे भी मर गए, साथ ही 24 पशु घायल हो गए। लोगों ने मशक्कत के बाद लोगों व पशुओं को बाहर निकाला। सूचना पाकर
खरोदा पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र की रचना करने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा दिवस को लेकर रतिया में मिस्त्रियों, कामगारों तथा औजारों से काम करने वाले लोगों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की तथा भगवान श्री विश्वकर्मा की मूर्ति के समक्ष अपने कार्य की बढ़ोतरी की कामना की। इस दिवस को लेकर मैकेनिक परमजीत सिंह, बलदेव सिंह तथा गौरव शर्मा ने बताया कि श्री विश्वकर्मा दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। सभी हाथ के हुनर से कार्य करने वाले लोगों ने अपने काम बंद रखे तथा भगवान श्री विश्वकर्मा की प्रतिमा की पूजा अर्चना के बाद अपने औजारों की पूजा की तथा अपनी दुकानों की साफ सफाई की। उन्होंने बताया कि आज के दिवस पर नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का भी प्रण लिया गया तथा लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही आप मुझे दे आ गया। धन्यवाद।